Hello class, in last lecture here we are taken here examples on method of induction, here principle of induction. Now today we will see well ordering principles for integers. So what is the well ordering principle for integers? Looks very different from both ordinary and the strong principles. Okay. It can be shown all that three principles are equivalent, that is if any one of three is true, so both are of the other true. Well ordering principle for integers. S is the set of integer containing one or more integers, or all of which are greater than suffix इंटीजर. तो क्या हो जाएगा, एस इज द लेस्ट इंटीजर. देखो क्या हो जाएगा, एक अगर यहाँ पे क्या है कि बाकी जो दो है, दो से ज़्यादा नंबर्स क्या हो गए, सभी नंबर्स आपकी सपोज उसमें दो नंबर्स, तीन नंबर से तीनों में से क्या है, दो उससे बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एस क्या हो जाएगा, लीस्ट इंटीजर हो जाएगा. ये उसका प्रिंसिपल है. नेक्स्ट क्या है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ऑफ इंटीजर्स. देखो मैथमेटिकल इंडक्शन से इसे प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, पहले उन्होंने क्या कहा है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं. पी एन बी द स्टेटमेंट एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ इंटीजर हैविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट हैज़ एटलीस्ट एक एलिमेंट उसका क्या रहेगा, लिस्ट रहेगा. तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो P1 इज ट्रू फॉर एनी सबसेट ऑफ द इंटीजर्स. ओके, हमने प्रूव कंसिडर कर लिया कि P1 के लिए वो ट्रू है. एंड हैविंग जस्ट वन एलिमेंट ऑब्वियसली हैज़ द लीस्ट एलिमेंट. ओके, मतलब कम से कम एक तो रहेगा. देखो कि कोई भी मैंने अगर एलिमेंट ले लिया ना, यहाँ पे यहाँ से लिखते हैं कि जब हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो एटलीस्ट वन एलिमेंट क्या रहता है, यहाँ पे देखो टू ले लूँ ना, तो टू इज़ इटसेल्फ आई कैन राइट एज अ टू इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू टू. तो अगर कोई भी मैंने सेट लिया तो उसमें क्या रहेगा, एक एलिमेंट रहेगा कि वो क्या रहेगा, फॉर P1 के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन से कर रहे हैं ना, तो P1 के लिए वो ट्रू है, क्योंकि क्या रहेगा कि एटलीस्ट वन इटसेल्फ, इट इज इटसेल्फ लेस देन इक्वल्स टू इटसेल्फ ए लीस्ट एलिमेंट. ओके, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन. अभी देखो सेकंड है कि किसी भी सपोज मैंने क्या किया, ये मेरा P1 के लिए ट्रू हो गया. अज्यूम करो कि P2 के लिए क्या हो रहा है, इज अज्यूम फॉर PK के लिए मैंने क्या क्या कंसिडर किया, फॉर PK इट इज़ ट्रू. मतलब क्या रहेगा, एक ऐसा K रहेगा जो लेस दैन इक्वल्स टू M रहेगा. ओके, देखो अभी हमने इसके लिए K के लिए कंसिडर किया है. देखो हमने क्या किया, यहाँ पे K के लिए कंसिडर किया. अभी हम प्रूव क्या करेंगे कि वी विल प्रूव दैट फॉर एनी सबसेट n हैविंग m एलिमेंट हैज़ द लीस्ट एलिमेंट. तो यहाँ पे हम s को देखो हमने ऐसे कंसिडर किया कि s इज इक्वल टू a1 टू am, और ai क्या है कि 1 इज़ लेस दैन i इज इक्वल टू m, और ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है. तो मैंने s1 ले लिया कि मैंने s1 क्या किया, इतने एलिमेंट ले लिए, m-1 एलिमेंट, s1 हैविंग m-1 एलिमेंट. ओके, S1 में क्या है, आपके n-1 एलिमेंट है. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे m-1 क्या रहेगा, लेस देन m रहेगा. सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस S1 has
लीस्ट एलिमेंट उसे हम 1 कहते हैं। सो मिनिमम ऑफ 1 कॉमा am इज 1। ये क्या रहेगा? लीस्ट एलिमेंट रहेगा, लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस रहेगा, राइट ना। ये आपका एस का लीस्ट एलिमेंट रहेगा। सो उससे क्या मिलता है हमें? दिस गिव्स एस हैज़ लीस्ट एलिमेंट। हमें प्रूव क्या करना था? कि वही प्रूव करना था। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन क्या हो जाएगा आपका? कि Pn हैज़ लीस्ट एलिमेंट, Pn ऑल्सो हैज़ द लीस्ट एलिमेंट। देखो हमने ये प्रूव कैसे किया है? वी गो बाय दिस वे। ओके, ऐसे आपको क्या करना है? उसे प्रूव करना रहता है। Now there is next important theorem, that quotient रिमाइंडर थ्योरम। इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे पूछा गया हुआ है। उसे और एक नाम से पूछा जाता है, ये किया जाता है कि डिवीजन अलगोरिथम। ओके, सो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या है? गिवन एनी इंटीजर n एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर हियर d, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट n इज इक्वल्स टू dq प्लस r एंड 0 लेस देन इक्वल्स टू r स्ट्रिक्टली लेस देन d। ये हमारा इसका क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है। प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ एक्चुअली पूछा जाता है। आपने अगर क्वेश्चन पेपर देखा ना, क्वेश्चन पेपर में उसके प्रूफ भी पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट एंड प्रूफ। तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है एंड उसका प्रूफ भी याद रखना है। सो फर्स्ट लिखते हैं let S be the set of all, let S is any non-negative integers of the form, मतलब S आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए तो ही हमारे थ्योरम को कुछ यूज़ है। S is here, S is of the form n माइनस डी के का, डी के फॉर्म में है। ओके, वेयर k is an integer, so this set has at least one element। इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट रहेगा तो मैं क्या करूँगी कि k की जगह पे मैं 0 पुट करती हूँ, 0 इंटू डी विच इज़ इक्वल्स टू n। मतलब एक तो रहेगा। सपोज मैंने यहाँ पे k को 0 कर दिया तो यहाँ पे क्या रहेगा? एटलीस्ट एक एलिमेंट n रहेगा। सो n माइनस 0 इंटू डी इज बिलोंग्स टू s। अगर आपका n इज़ निगेटिव रहा, n मेरा निगेटिव रहा तो क्या हो जाएगा? n माइनस एन डी
इज इक्वल्स टू n इंटू 1 - d। वो फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमने दिखा है ना कि ऐसा आपका क्या है, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर है। हमने अगर n भी निगेटिव लिया ना तो क्या हो जाता है कि n यहाँ पे आपका सॉरी n माइनस ये करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और आपका d क्या है, d इज एन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो n माइनस एन डी ऑल्सो बिलोंग्स टू s रहेगा। सो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा कि फॉर द इंटीजर दैट s कंटेन्स, हमने अभी देखा ना कि उसी क्या रहेगा, एटलीस्ट एक ये लिस्ट रहेगा, कंटेन्स ए लीस्ट एलिमेंट आर, एक आर एलिमेंट रहेगा। सो फॉर के इज इक्वल्स टू क्यू क्या हो जाएगा, n माइनस डी क्यू इज इक्वल्स टू आर रहेगा। ओके, वाई हम, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी written in this फॉर्म, कि कौन सा भी इंटीजर हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, ऐड डी क्यू ऑन बोथ साइड, बोथ साइड से करो नहीं तो उस साइड में लेके आओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस आर, एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस आर। अभी हमने पहली वाली स्टेप तो प्रूव कर ली, हमें क्या प्रूव करना है, और मुझे ये वाला सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि आर क्या रहेगा, डी से ऑलवेज लेस रहेगा और ज़ीरो से ऑलवेज बड़ा रहेगा। अभी सेकंड वाला पार्ट मुझे प्रूव करना है। तो मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव से लेती हूँ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव से कंसिडर करती हूँ कि इफ़ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी रहा, मुझे प्रूव क्या करना है कि लेस देन है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा, देन n माइनस डी क्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसे सबको मैं इस साइड में ले लूँ तो देखो कैसे हो जाएगा, ये n माइनस ये पूरा इस साइड में लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे r क्या हो गया, d से बड़ा हो गया, d को मैंने कॉमन लिया तो क्या हो गया आपका, ये हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू n माइनस डी क्यू माइनस डी, यहाँ पे मैंने r इज इक्वल्स टू डी कंसिडर किया है। ओके, ये क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो है, दिस गिव्स n माइनस डी क्यू प्लस 1 also greater than equals to 0 is non-negative integer in S, और दिस n माइनस डी क्यू माइनस, इससे क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, लेस देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आर। बट वो किससे ये कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट आर इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, आर क्या है आपका, स्मॉलेस्ट इंटीजर इन एस है। सो क्या हो गया आपका, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन that r is greater than equals to d. This gives
आर क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन डी रहेगा। ओके, आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन डी। सो दिस गिव्स n is equals to dq plus r and 0 strictly less than r रहेगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टनेस ऑफ algorithm। Okay, so correctness of algorithm. Each program is designed to to do a specific task. To calculate the mean and median, a set of number computer here compute the size of your paycheck for a company for payroll, rearrangement of algorithm here alphabetical order and so forth. We will say that the program is correct if produced output specific in a accompanying document for each set of the इनपुट। यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया है कि अलगोरिदम करेक्ट कैसे रहेगा, उसके अभी हम देखते हैं कि उसके प्री कंडीशंस एंड पोस्ट कंडीशंस क्या क्या है, कि आपका अलगोरिदम क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। प्री कंडीशंस इज द प्रेडिक्टेड डिस्क्राइबिंग द इनिशियल स्टेट। ओके, इनिशियल स्टेट बिफोर हियर एन अलगोरिदम एक्सिक्यूट। पोस्ट क्या कंडीशन क्या रहेगी कि प्रेडिक्टेड डिस्क्राइबिंग फाइनल स्टेट आफ्टर। ये देखो आपको ना ये वाला जो है ना कि प्री कंडीशंस एंड पोस्ट कंडीशन, हमें क्या रहता है ना कि गिवन आपको जब तक आप इनपुट में अच्छे से नहीं डालोगे ना आपका आउटपुट नहीं आता है। ओके, आपको जब हम एक्चुअल में इसके यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं दिया है अलगोरिदम का, ये आपका नॉर्मल अलगोरिदम है, पर जब हम एक्चुअल उसे कंप्यूटर में करते हैं ना तो वहाँ पे आपको वो जब तक हम उसे इनपुट नहीं देते ना तब तक वो अच्छे से आपको आउटपुट नहीं देगा। तो इसमें प्री कंडीशंस में क्या रहेगा कि आपको इनिशियल स्टेट आपको डिस्क्राइब करनी रहती है। ओके, बिफोर अलगोरिदम एग्जीक्यूट। और पोस्ट स्टेप में भी आपको फाइनल स्टेट भी आपको दिखाना पड़ता है कि आपका आंसर है, आउटपुट है, तो वो आप डिफाइन करना रहता है। तब जब तक आप उसे डिफाइन नहीं करते तब का आपका एल्गोरिदम एग्जीक्यूट नहीं करता है। अभी एग्जांपल्स दिए हैं एल्गोरिदम टू कंप्यूट प्रोडक्ट ऑफ नॉन निगेटिव। तो देखो प्री कंडीशंस क्या आ जाएगी, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्री कंडीशंस में क्या आ जाएगा कि इनपुट वेरिएबल m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। स्टार्टिंग में आप इनपुट में डालोगे आपका कि नॉन निगेटिव है। आउटपुट मतलब पोस्ट कंडीशन में क्या आ जाएगा कि आउटपुट वेरिएबल p इज इक्वल्स टू mn। p जो हमने प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू mn, ये आपका उसमें आ जाएगा। इस टाइप से हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम को फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल। देखो, टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ वन पॉजिटिव इंटीजर बाय अनदर। तो यहाँ पे इनपुट देखो क्या आ जाएगा कि आपके जो भी मैं इनपुट डाल रही हूँ वो क्या है, आपके पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो मैं ये डालूंगी कि इनपुट वेरिएबल्स a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, आउटपुट में क्या आ जाएगा कि आउटपुट में जो डिवाइजर आ जाएगा ना रिमाइंडर का, तो कोशेंट एंड रिमाइंडर q एंड r आर द इंटीजर सच दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और उस पर कंडीशंस आ जाएगी कि 0 r क्या है आपका यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू बी है। ओके, ये आपके कंडीशंस में आ जाएगा। एल्गोरिदम टू सॉर्ट वन डायमेंशनल एरे ऑफ अ रियल नंबर। ओके, ये वन डायमेंशनल एरे से हम डिनोट करते हैं। आप देखोगे ना हर एक एल्गोरिदम में ना आपका यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं है, जब हम एक्चुअल उसे कंप्यूट करेंगे, जब हम हाँ यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल्स रहता है। हमें क्या करना रहता है, स्टार्टिंग में देखो ऐसे उसे इनपुट देना है। ओके,
ये आपका इनपुट जो भी है वो आपको डालना है। यहाँ पे 1 2 3 क्या है ना, ऐसे एरे से उसे डिनोट किया जाता है, हर एक में एरे। और फिर डिस्प्ले आपको लास्ट में आउटपुट के लिए आपको दिखाना रहता है कि आपको क्या चाहिए, बाइनरी नंबर इन बिन, तो वो आपको आउटपुट में डालना है। और फिर आपको ऐसे ये आपका आउटपुट यहाँ से यहाँ तक आपको आउटपुट मिलेगा। पर जो आपको चाहिए ना वो आपको लास्ट में आउटपुट में लिखना पड़ता है कि इसका आउटपुट मुझे दो। और यहाँ पे आपका ये इनपुट रहेगा कि मुझे इनपुट चाहिए, फिर क्या क्या करना है वो प्रोसीजर आपको इन करने रहती है। ओके, नाउ algorithm sort a one dimensional array of a real number। आपका algorithm क्या करेगा कि sort a one dimensional array of the real number करेगा। प्री कंडीशन क्या रहेगी, इनपुट वेरिएबल a1 a2 an is the one dimensional array of a real number। ये क्या रहेगा, वन डायमेंशनल एरे रहेगा। पोस्ट कंडीशन द आउटपुट वेरिएबल b1 b2 up to bn is the one dimensional array of real number with some element a1 a2 an but with the property that bi is less than equals to bj whenever I is less than equals to j। ये आपकी पोस्ट कंडीशनल दी रहेगी। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट है लूप इनवेरिएंट। लूप क्या रहता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ, ए लूप इज डिफाइंड एज द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्री एंड पोस्ट कंडीशन इफ एंड ओनली इफ वेन एवर द अल्गोरिदम वेरिएबल सेटिस्फाई द प्री कंडीशन। नाउ सी व्हाट इज द लूप। ए लूप इज डिफाइंड एज द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू pre and post condition if and only if whenever the algorithm variable satisfy precondition for the loop terminate after a finite number of steps। The algorithm variable satisfy the post conditions for the loop। ओके, ये आपका क्या रहता है, लूप रहता है। उसमें क्या है कि ऐसे जिसमें प्री एंड आपकी पोस्ट कंडीशंस करेक्ट है, इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या है कि आपके एल्गोरिदम ने आपकी प्री कंडीशंस क्या है जो लूप है उसके लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। एंड द लूप टर्मिनेट, जो हमने लूप बनाया है वो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, देन द एल्गोरिदम वेरिएबल सेटिस्फाई, आपका एल्गोरिदम वेरिएबल क्या करेगा, लास्ट की जो पोस्ट कंडीशन है उसे वो सेटिस्फाई करेगा। ओके, मतलब क्या है, लूप आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा कब, जब मैंने करेक्ट उसमें प्री कंडीशन डाली, वो उसने सेटिस्फाई की, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कब टर्मिनेट हो जाएगा, आफ्टर द फाइनाइट नंबर, जब मैंने आपकी पोस्ट कंडीशन उसमें डाली है वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द लूप। ओके, सो हम उसके ऊपर जो थ्योरम है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।